हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, साइंस स्ट्रीम क्लास 11 के लिए। और इसमें हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हो चुका है आपका, और इसके बाद वाला जो बी पार्ट था, बी क्वेश्चन, वो भी हो गया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ये 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, थोड़ा कंसेप्ट भी आपको समझना है, तो आप प्लीज़ पेशेंस से थोड़ा इसको समझिए, या आप थोड़ा सा स्पीड इसको इंक्रीज़ करके फिर आप इसको सुन सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आपको करना क्या है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। ये डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे कुछ आपको क्या करना है, डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। अब ये सारी चीज़ क्या होते हैं, रेडियन आपके लिए नया कंसेप्ट है, डिग्री आप जानते हो, तो ये सब क्या है, मिनट सेकंड क्या है, ये सारी चीज़ ही हम पहले समझेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि एंगल्स इन डिग्रीज़ क्या होता है और एंगल्स इन रेडियंस क्या होता है। तो डिग्रीज आप जानते हो, फिर भी अगर आप समझोगे तो एक सर्कल के अंदर अगर कोई एक एंगल रोटेट होता है, एक पूरा एंगल रोटेट होता है, तो उसके वो जो पूरा एंगल रोटेट हुआ है, अगर आप उसको 360 इक्वल पार्ट्स में, उस रोटेशन के, उस एंगल के रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर देते हो, तो एक पार्ट क्या होता है, 1 डिग्री होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा जो रोटेशन है एंगल का, वो 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, जो छोटे छोटे आप देख रहे हो। ये जो आप देख रहे हो ये 10 डिग्री है, इसके अंदर 1 डिग्री है, मतलब इसके अंदर 10 पार्ट्स है, और टोटल कितना है 360। तो इसको बोला जाता है 360 डिग्री, जो आपने देखा है। रेडियंस क्या होता है वो आपको समझना है। तो रेडियंस समझने के लिए फिर से एक बार सर्कल ले लेते हैं। तो कोई भी सर्कल आप समझ सकते हो, स्मॉलर सर्कल, बिगर सर्कल, कोई भी, हर एक सर्कल का एक रेडियस होता है, आप जानते हो। एक रेडियस मतलब इनफाइनाइट रेडियस है, रेडियस होता है, ये आप समझिए। रेडियस का एक लेंथ होता है। सपोज करिए ये भी एक रेडियस है, सपोज नहीं ये रेडियस है, इसका एक लेंथ है। अब वो लेंथ आप कुछ भी समझिए, छोटा बड़ा कोई भी समझिए। तो इसका एक लेंथ है, और इसी के लेंथ के बराबर, जैसा इसी के लेंथ के बराबर, इस रेडियस के लेंथ के बराबर अगर एक लेंथ आप इसके ऊपर, मतलब इसी लेंथ के बराबर अगर आप एक कर्व जो पार्ट है उसमें आप उसको एडजस्ट करते हो, इस तरीके से एडजस्ट, मतलब ये समझिए कि इसका लेंथ और ये जो आर्क का लेंथ है, ये दोनों इक्वल है। ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करके एक रेडियस अगर आप और बना देते हो, तो देखिए अब पहले समझिए कि ये लेंथ और ये भी लेंथ, जो कर्व्ड भले है लेकिन लेंथ में इक्वल है। तो अब इतना बनाने के बाद जो भी सेंटर में एंगल बनेगा, उस एंगल को बोला जाता है 1 रेडियन। तो रेडियन कुछ और नहीं है, एक एंगल ही है। शर्त ये है कि वो एंगल जो बनता है वहाँ पे जो भी रेडियस है, उसी रेडियस के लेंथ का, उसका आर्क का जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो जाके बनेगा 1 रेडियन। तो आपको इतना समझना है। तो रेडियन एंगल जो है वो सर्कल के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर सर्कल छोटा रहेगा तो भी रेडियस इक्वल रहेगा दोनों का, और रेडियस के बराबर अगर ये भी लेंथ है तो अंदर जो एंगल बना है वो रेडियन ही है। जैसे डिग्रीज़ में होता है, सर्कल चाहे जितना बड़ा रहेगा, डिग्रीज 360 रहेगा टोटल। इसी तरह यहाँ पे भी सर्कल चाहे जितना बड़ा रहेगा, रेडियस अगर दोनों इक्वल है और ये आर्क का लेंथ भी इक्वल है, तो अंदर जितना भी एंगल बना है वो 1 रेडियन रहेगा। उसके बाद अब रिलेशन देखते हैं कि डिग्रीज और रेडियंस में क्या रिलेशन है, कौन कितना, मतलब एक दूसरे में इनका आपस का रिलेशन क्या है। मतलब हम देखेंगे कि रिलेशंस बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो हमको ये बोला गया स्टूडेंट्स कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब एंगल का, डिग्रीज का 180 डिग्री और रेडियन का पाई रेडियन, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपने को समझना है कि कैसे 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आप समझोगे अगर तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अब इसको रेडियस क्यों लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये तो 15 रहेगा, और ये भी तो 15 ही रहेगा ना, क्योंकि रेडियन का डेफिनेशन वही है कि जितना लेंथ इसका रहेगा उतना ही लेंथ इसका रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको रुकना है और ये समझना है कि एंगल 1 रेडियन है, और एंगल के सामने जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है, आर के बराबर है। मतलब ऐसा समझिए, अगर ये 15 है और ये 15 है तो ये भी 15 है। मतलब एंगल के सामने जो लेंथ है वो 15 है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई मेजर नहीं डिसाइड किया है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है।
तो रेडियन एंगल के सामने जो आर्क का लेंथ आ रहा है उसका लेंथ है आर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेडियन के सामने करस्पॉन्ड कर रहा है जो आर्क का लेंथ वो कितना है, आर के बराबर। मतलब इस तरफ हम एंगल रख रहे हैं और इस तरफ हम आर्क का लेंथ रख रहे हैं। तो एंगल हमने 1 रेडियन रखा है, तो आर्क का लेंथ कितना है, रेडियस के बराबर। अब दूसरी तरफ और क्या करेंगे, अब 360 जो एंगल है टोटल, जिसको हम क्या करेंगे थीटा ले लेते हैं। समझिए कि पूरा जो एंगल है वो थीटा है। तो इस तरफ एंगल के नीचे अगर हम थीटा लिखेंगे तो इस तरफ आपको क्या करना है, थीटा से कितना आर्क का लेंथ कवर हो वो यहाँ पे लिखना है। अब फिर से आपको बता रहा हूँ कि इतने एंगल से इतना आर्क का लेंथ कवर हुआ जो आर के बराबर था। तो पूरे एंगल से ये पूरा आर्क का लेंथ कवर होएगा, मतलब ये पूरा आर्क का लेंथ कवर होएगा स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा रेड पोर्शन मतलब पूरा का पूरा आर्क का लेंथ कवर होगा, क्योंकि पूरा एंगल ले रहे हो। और पूरा जो आर्क का लेंथ है वो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, जो आप जानते हो 2 पाई आर रहेगा। तो पूरे एंगल के लिए जो लेंथ रहेगा वो 2 पाई आर रहेगा, और इतने रेडियन के लिए जो लेंथ रहेगा वो आर रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा जो थीटा है, मतलब पूरा जो एंगल है वो करस्पॉन्ड करता है पूरे आर्क के लेंथ को, जो सरकमफ्रेंस रहेगा 2 पाई आर। अब यहाँ से शुरू होएगा जहाँ पे ये सिचुएशन पे हम पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम प्रोपोर्शंस के बेस पे। तो थीटा को क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो थीटा मल्टीप्लाई बाय आर लिखते हैं, और विच इज़ इक्वल टू 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब सिंस आपको एंगल को रिलेट करना है तो इस तरफ एंगल को रखेंगे, मतलब थीटा को रखेंगे। इस आर को अगर हम वहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे थीटा बचेगा, और वहाँ पे 1 रेडियन इंटू 2 पाई आर है। आर को वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये आर और ये आर कैंसिल हो रहा है, तो 1 रेडियन को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई रेडियन बन जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 2 पाई रेडियन। तो थीटा क्या था, थीटा पूरा 360 था, मतलब 360 जो है वो 2 पाई रेडियन मिला है। तो 360 का हाफ कितना होता है, 180, और 2 पाई का हाफ कितना होगा, 1 पाई, और 1 पाई का मतलब पाई। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, क्योंकि 360 डिग्री का होता था 2 पाई। तो ये बेस पे ये रिलेशन आया स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। मतलब पूरा 360 है तो इसका आधा 180 होएगा, तो इसका रेडियन में जो कन्वर्जन होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। चलिए आपको समझा रहेगा, मैं आगे चलता हूँ। आगे फिर अब आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करो। मतलब हमारे पास क्या है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 85 डिग्री कितना रेडियन होगा, 250 डिग्री कितना रेडियन होएगा, -132 डिग्री कितना रेडियन होएगा, एंड सो ऑन। तो ये सब फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 डिग्री कितना रेडियन होता है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद 85 डिग्री कितना होगा, 250 डिग्री कितना होगा, वो अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो इसी रिलेशन को लेके हम इसको मतलब बता सकते हैं। जैसे 180 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 180 इंटू 1 डिग्री, क्योंकि 180 इंटू 1 डिग्री आपको देगा 1 डिग्री 180 डिग्री। आगे क्या लिखा, पाई रेडियन, तो आगे लिख देते हैं पाई रेडियन। अब यहाँ पे 1 डिग्री का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको 1 डिग्री को यहाँ पे रखना है और इसको वहाँ पे भेजना है। यहाँ पे पाई रेडियन है, इसको जब वहाँ पे भेजोगे तो 1/80 हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 85 डिग्री कितना होगा, 250 डिग्री कितना होगा, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिलहाल आप क्या करो कि 1 डिग्री जो आपको समझा है कि 1 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब आप ऐसा समझो कि जब भी आप डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो इन सभी मेजर्स को आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे। यही आपको याद रखना है कि जब भी आप क्या करोगे, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो 1 डिग्री है तो 1 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 85 को आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि डिग्रीज को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करने चलोगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए उसी तरह अब रेडियन को, क्योंकि सी जो पावर रहता है वो रेडियन बताता है, तो रेडियन को डिग्रीज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो फिर से यही रिलेशन ले लेंगे हम। सपोज हमने वापस से ये रिलेशन ले लिया, इसमें क्या लिखा, 180 डिग्री को लिखा है विच इज़ इक्वल टू पाई, और रेडियन को नहीं लिखा। अब इसके जगह पे अगर मल्टीप्लाई पे 1 रेडियन लिख दूँ तो इसका मीनिंग तो यही रहेगा। अब 1 रेडियन, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री निकाला था, अब यहाँ पे 1 रेडियन निकालेंगे, तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू ये पाई वहाँ पे चला जाएगा, 180 अपॉन पाई आएगा। जैसे 1 डिग्री पाई अपॉन 180 है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई है, तो पाई है मतलब,
तो 1 रेडियन को यहाँ पे रखा और पाई को वहाँ पे भेजा तो 180 अपॉन पाई डिग्री में हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि रेडियन को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो जो भी मेजर्स है रेडियन वाले उसको 180 अपॉन पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचता है ये चीज़ कि डिग्री क्या है, मिनट क्या है, सेकेंड क्या है। तो फिर से आपको समझना है स्टूडेंट्स, एक बार समझ लीजिए फिर सम आपका सॉल्व हो जाएगा। वीडियो फिर से मैं बता रहा हूँ कि लेंथी ही है रहेगा। चलिए इसको समझेंगे कि डिग्रीज़ में, मिनट्स में और सेकेंड्स में क्या रिलेशन है। तो आप जानते हो कि एक एंगल का जो पूरा रोटेशन होता है उसको अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक रोटेशन 1 डिग्री के बराबर होता है। मतलब 1 डिग्री देखोगे तो इतना छोटा सा पार्ट है 1 डिग्री। तो यहाँ पे वही बोला है डेफिनेशन में कि वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स। द मेजर ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री एंगल। तो एक पार्ट को 1 डिग्री एंगल बोलोगे। तो 1 डिग्री जो होता है वो आउट ऑफ 360 का 60th पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन होता है। पूरे कंप्लीट रोटेशन का 1 डिग्री जो होता है 360 का एक पार्ट होता है और उसी को क्या बोला जाता है 1 डिग्री। और आप जानते हो उसको डिनोट किया जाता है 1 मतलब ये 1 डिग्री। तो ये तो हो गया डिग्री के बारे में। मिनट्स के बारे में अगर आप समझना चाहोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो आपको समझा कि ये पूरे एरिया को या पूरे रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट को 1 डिग्री बोलते हैं। अब 1 डिग्री को अगर आप 60 पार्ट में डिवाइड करोगे, 60 इक्वल पार्ट में, तो उस एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री के अंदर टोटल 60 मिनट रहेंगे। ये मिनट का सिंबल है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखिए, देखने में आप समझ नहीं पाओगे, तो इसके अंदर टोटल 60 इक्वल पार्ट अगर बना लेते हो आप, तो आपको एक पार्ट 1 मिनट समझा जाएगा। तो 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट रहेंगे। और वही यहाँ चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आउट ऑफ टोटल 60 पार्ट ऑफ डिग्री 1 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। तो इसका 60 पार्ट अंदर है इसके, उसमें से एक पार्ट जो रहेगा आउट ऑफ 60 उसको 1 मिनट बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे 1 ये जो आप डैश देख रहे हो। अब इसके बाद आपको क्या बताओ स्टूडेंट्स, इतने छोटे में आप समझ नहीं पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। अब इस इतने के अंदर 60 इक्वल पार्ट, 1 मिनट होएगा एक पार्ट। अब उस एक पार्ट के अंदर फिर से और 60 पार्ट करोगे तो 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर रहेगा। अब ये सारी चीज़ें एरिया को अगर ऐसे छोटे जगह पे विजुअलाइज करोगे तो आपको नहीं समझेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो आपको फिलहाल समझना है कि पूरा रोटेशन का, पूरा 360 रोटेशन का एक पार्ट जो रहेगा वो 1 डिग्री रहेगा। 1 डिग्री के अंदर 60 रोटेशन जो रहेगा, 60 इक्वल जो पार्ट रहेगा उसका एक पार्ट 1 मिनट रहेगा। और 1 मिनट के अंदर फिर से 60 पार्ट करोगे तो वो एक पार्ट 1 सेकेंड रहेगा। मतलब 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड रहेंगे, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आउट ऑफ 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का जो टोटल 60 पार्ट रहेगा उसमें से एक पार्ट क्या बोला जाएगा 1 सेकेंड, और उसको 1 ऐसा डैश में डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको इतना समझना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और फिर अगर आप समझोगे तो ऐसा, अगर आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे हो कि आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है जो कहीं पे यूज़ होने वाला है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 60 डिग्री। देखिए अगर इसको आपको नहीं समझ पा रहे हो तो 1 मिनट है तो 1/60 है, तो 60 मिनट क्या रहेगा। इसकी जगह पे अगर आप 60 लिखोगे तो यहाँ पे 60/60 करोगे, 60/60 क्या होएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ पे लिखा है देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो आप समझ जाइए कि मिनट को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जितना मिनट रहेगा वहाँ पे उतना अपॉन 60 करना है और फिर आपको सॉल्व करना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये डिग्री का जो छोटा छोटा एरिया है वो आपको विजुअलाइज करना है तो कहाँ पे कर सकते हो। आप अगर एक ग्लोब को समझते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझेगा कि 1 डिग्री के अंदर न जाने कितने बड़े स्टेट आ सकते हैं, फिर सिटीज़ आ सकते हैं, विलेजेस आ सकते हैं, या 1 मिनट के अंदर भी आ सकते हैं, 1 सेकेंड के अंदर भी बहुत बड़ा एरिया आ सकता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ग्लोब के एरिया से तो 1-1 मिनट के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टेट आ सकते हैं, या सेकेंड के अंदर भी स्टेट आ सकते हैं, या बोल सकते हो आप ये विलेजेस आ सकते हैं, या सिटीज़ आ सकते हैं। तो ऐसे एरिया में, ऐसे जगह पे आप सेकेंड्स और मिनट्स को विजुअलाइज कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन।
तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस, और आपको इतने एंगल्स दिए जिसमें से 1 2 3 ये एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एंगल्स को पूरी तरह डिग्री में नहीं दिया है, डिग्री प्लस मिनट, डिग्री प्लस मिनट, डिग्री प्लस मिनट। तो इसको कैसा करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जो सिंपल चीज़ है इसको कर लेते हैं। तो पहला है 85 डिग्री। आपको करना क्या है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको इस वैल्यू को क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 85 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और सबको ब्रैकेट में रख के ऊपर दे देंगे पावर रेडियन का। मतलब अब ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको हम 5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं कि 5 3 ज़ा 15 और 3 बचता है 30 हो जाएगा। तो 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 3 होता है, 5 7 ज़ा 35। 17 इंटू पाई करेंगे तो 17 पाई आएगा और नीचे 36 रहेगा। तो इसका जो फाइनल वैल्यू रहेगा वो 17 पाई अपॉन 36 रहेगा। तो 17 पाई अपॉन 36 रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में 250 डिग्री दिया है, तो चलिए मैंने हटा दिया है। तो 250 डिग्री में आपको क्या करना है, 250 डिग्री आपका क्वेश्चन है, 250 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करना है फिर से, क्योंकि आप जानते हो। तो हम लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो रहा है और कोई भी चीज़ यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। तो 25 पाई अपॉन 18 इसका आंसर होगा। 25 इंटू पाई और अपॉन 18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 पाई अपॉन 18 रेडियन। फिर उसके बाद अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो तो -132 डिग्री दिया है। फिर से आपको यही करना है, विच इज़ इक्वल टू -132 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 के टेबल में जा सकता है। 2 9 ज़ा 18 और 0, 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12। 3 के टेबल में जा सकता है, देखिए 3 3 ज़ा 9 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब उसके बाद ये आगे नहीं 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 पाई अपॉन 15। तो आप लिख सकते हो 11 पाई अपॉन 15 और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। चलिए इसके बाद हमको फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना है। तो फोर्थ क्वेश्चन को आपको समझना है कि यहाँ तक क्या था कि पूरा का पूरा जो वैल्यू था डिग्रीज में था, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ डिग्री में दिया और कुछ मिनट्स में दिया है। तो आपको पूरे को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनको मिलाकर डिग्री बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 65 डिग्री 30 मिनट का ये मतलब होता है कि 65 पूरा डिग्री और प्लस 30 मिनट। ये हमेशा याद रखिए कि जब ऐसा दिया रहता है तो ये डिग्री है पूरा और ये मिनट्स में है, तो आप लिख सकते हो प्लस 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है 65 डिग्री सेम रहेगा। अब 30 मिनट को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप याद रखिए ये वाली चीज़ कि 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 डिग्री। जैसे मैंने आपको बोला था कि 60 मिनट का मतलब 60/60 है। तो इस 60 के मिनट की जगह पे 30 मिनट है, 30 मिनट है। तो यहाँ पे क्या आएगा 30/60। तो यहाँ पे क्या आएगा 30/60 और वो डिग्री में चेंज होएगा। 60 मिनट इज इक्वल टू 60/60 सेकेंड, डिग्री। तो 30 मिनट क्या रहेगा 30/60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो हाफ डिग्री आ रहा है। तो ये ऐसा हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। और जिसको अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 65 प्लस हाफ डिग्री। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप जानते हो कैसा करोगे, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 1 करोगे और अपॉन 2 लिखोगे, है ना, अपॉन 2। 65 इंटू 2 प्लस 1 1 ज़ा 1। तो 65 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 131 और नीचे 2 है और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 से, जो अभी तक आपने पीछे किया है। फिर इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, ये कोई टेबल में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे 131 पाई अपॉन 2 इंटू 180 करेंगे। तो ये हो जाएगा 131 पाई अपॉन 360। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम है, पूरा का पूरा डिग्री में नहीं दिया है तो आपको कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे 75 प्लस 30 मिनट और लिखेंगे 75 प्लस 30 मिनट है तो 30 अपॉन
30/60 डिग्री। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 75, क्योंकि ये भी 30 था ये भी 30 था स्टूडेंट्स, तो 1/2 डिग्री, दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लिखेंगे तो ऐसा ग्रुप कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 75 + हाफ डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75 2 ज़ा 150 और फिर +1 करेंगे तो 151, तो 151/2 ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने चलोगे तो ये फिर से कोई टेबल में नहीं जा रहा है, कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल है। तो 151 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 151 π/360। ये हो जाएगा आपका रेडियन का मेजर, ये खत्म हो रहा है। चलिए इसके बाद ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये करते हैं 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाले में भी कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 40 + 48 लिखेंगे, फिर 40 डिग्री + 48/60, तो 48/60 डिग्री करेंगे। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये पहले तो ये 6 के टेबल में जा रहा है, 6 10 ज़ा 60 और 6 8 ज़ा 48, फिर ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, तो 4/5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 40 डिग्री + 4/5 डिग्री, दोनों को ग्रुप करके लिखेंगे तो 40 + 4/5 हो जाएगा और डिग्री में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स कि 205/5, 204/5। तो अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, π/180 से मल्टीप्लाई कर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 204/5 मल्टीप्लाई बाय π/180, और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो देखिए इसको 2 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं। हाँ, या तो ऐसा समझ देखिए 4 + 2 6 होता है, 6 3 के टेबल में जाएगा तो 204 भी जाएगा, और 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में जाएगा तो 180 भी जाएगा। तो 3 के टेबल में कैंसिल कर लेते हैं, 3 6 ज़ा 18 और 0 3 0 ज़ा, और 3 6 ज़ा 18 19 22 बचता है, तो 3 8 ज़ा 24। फिर अब ये 2 के टेबल में जा सकता है, 2 3 ज़ा 6 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो अब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे पाई है तो 17 पाई बनेगा, और यहाँ पे 5 है और ये 15 है तो 15 × 5 75 बनेगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 17 π/75, और ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो आपको ये वैल्यू दिया है 51 π/225। अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला प्रिंट है तो इसमें हुआ क्या, इसको वापस से कैंसिलेशन नहीं किया। जैसे 5 + 1 6 होता है, ये 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि 6 जाता है 3 के टेबल में। 5 + 2 + 2 9 होता है, 9 3 के टेबल में जाएगा तो 225 भी जाएगा। तो इसको 3 के टेबल में उनको कैंसिल करना चाहिए था। अगर हम कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3 7 ज़ा 21, एक बचता है, 3 5 ज़ा 15 75 आया, और 3 1 ज़ा 3 2 बचता है, 3 7 ज़ा 21 17 आया। तो ये उसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था, जो पीछे नहीं दिया है। तो आपको यही आंसर लिखना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप जानते हो कि आपको इन एंगल्स को क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ये सभी जो रेडियन में दिए हैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहला ले लेते हैं, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा है, जैसा वहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि रेडियन को जब भी आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने क्या किया, 180/π से मल्टीप्लाई किया और ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। तो यहाँ पे आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि पाई और पाई आप कैंसिल कर सकते हो, और 6 के टेबल में ये दोनों जा रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और ये 0, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 और 15 × 7 आपको मिल जाएगा 105। तो ये बन जाता है 105 डिग्री। तो ये कैलकुलेशन आप याद रखिए। चलिए अब इसके बाद ये वाला सेकेंड वाला देख लेते हैं, -5π/3 रेडियन। सेम वही करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू -5π/3 इंटू सेम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिग्री का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है, ये 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 होता है तो 60 × 5 300 देगा, और ये नेगेटिव साइन है तो आपको मिलेगा -300 डिग्री। चलिए ये कैलकुलेशन आप याद रखिए। अब ये वाला कन्वर्ट करते हैं 5 रेडियन को। तो 5 रेडियन के लिए फिर से आप क्या करोगे कि 5 रेडियन को, मतलब 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 180/π से और इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे कोई कैंसिलेशन हो ही नहीं रहा है तो डायरेक्टली आप 5 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 900
900 डिग्री अपॉन पाई, तो ये आपको मिलता है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब ये वाला सॉल्व करने का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली आ गया स्टूडेंट्स, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। 11 अपॉन 18 पाई था, आपने क्या करना है 11 पाई अपॉन 18 को 180 अपॉन पाई से डिवाइड करना है। पाई और पाई कैंसिल होएगा, 18 1 ज़ा 18, 18 10 ज़ा 180, 11 इंटू 10 करें तो 110 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन याद रखिए। उसके बाद आपको ये लिखना है -1 अपॉन 4 रेडियन। यहाँ पे पाई नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, आंसर जो भी आएगा आपको वही लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज़ में। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 0, फिर से 2 के टेबल में जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 45 1 ज़ा 45, -45 अपॉन पाई। तो आपको मिल जाएगा -45 अपॉन पाई। यहाँ पे माइनस साइन लिखना है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस। लेकिन अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो आपको ये आंसर दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप यही आंसर रखिए स्टूडेंट्स। तो आपका 5th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको एक ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें आपको क्या बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स। इस जो भी एंगल्स दिया है इसको डिग्रीज़ में, मिनट्स में और सेकेंड्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड है। तो ये दो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल पड़ेगा क्योंकि ये है 183.7 डिग्री, जिसका मतलब है 183 पूरा कंप्लीट डिग्री और 0.7 अलग से। देखिए 183 प्लस 0.7 करेंगे अगर हम, तो हमको मिलेगा 183.7। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, 183 डिग्री एक बार और प्लस 0.7 डिग्री सेकेंड टाइम, मतलब इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 183.7 डिग्री है, जिसको आप ऐसा लिखोगे 183 कंप्लीट डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, 0.7 डिग्री को आपको मिनट्स में चेंज करना है। तो आप जानते हो कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 2 डिग्री में कितना मिनट रहेगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 60 रहेगा, मतलब 120। और 3 डिग्री में कितना रहेगा, 3 इंटू 60। तो 0.7 डिग्री में कितना मिनट रहेगा, 0.7 इंटू 60, ये बन जाएगा मिनट में। तो अगर इस डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल टू 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमको मिलता है, सिंस 1 डिग्री 60 मिनट आप बता दोगे, 183 डिग्री प्लस 42 मिनट। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है 42 मिनट। और ये चीज़ पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं बच रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, जिसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करके ऐसा लिख देंगे 183 डिग्री 42 मिनट। तो याद रखिए आपने किया क्या, 183.7 था, आपने 183 कंप्लीट डिग्री लिखा प्लस 0.7 डिग्री लिखा। फिर आप जानते हो कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, तो 0.7 डिग्री का मतलब होगा 0.7 इंटू 60 मिनट। तो क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट हो रहा था, तो 183 ये सेम रह गया और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको 42 मिला और वो पूरा का पूरा मिनट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके आपने ऐसा लिख दिया, और ऐसा ही ये भी करना है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है। 245.33 आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये स्टेप में अगर लिखना है तो 245 कंप्लीट डिग्री प्लस 0.33 बचा हुआ डिग्री। तो अब ऐसा लिखोगे 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, और अब इसको क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो विच इज इक्वल टू तो यहाँ पे रहेगा 245 डिग्री प्लस 033 डिग्री को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हो इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो 0.33 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपको मिल रहा है आप कैलकुलेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो चलिए रीज़न दे दिया, तो 245 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करने में आपको मिलता है 19.8 मिनट। जैसा यहाँ पे जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो आपको 42 मिनट मिलने के बाद ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अगर पॉइंट समथिंग आएगा ना स्टूडेंट्स, इसको फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट में आ चुका है अब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसा 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 19.8 मिनट का मतलब क्या होगा, 19 मिनट एक प्लस 0.8 मिनट दूसरा, जिसमें 0.8 मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में, क्योंकि 19.8 मिनट का मतलब 19 पूरा मिनट और 0.8 बचा हुआ मिनट, और 0.8 जो बचा हुआ मिनट रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 245 डिग्री लिखेंगे प्लस 19 मिनट लिखेंगे और प्लस 0.8 मिनट को अलग से कर देंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो ऐसा लिखेंगे 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 245, 19 और 48 मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पॉइंट में आता तो उसको पॉइंट में ही रखते थे। जैसे इसको हमने पॉइंट में नहीं रखा, इसको हमने पॉइंट में नहीं रखा, लेकिन सेकंड को सॉल्व करने पे मल्टीप्लिकेशन पे अगर पॉइंट में आएगा तो उसको आपको वहीं पे छोड़ना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जिसको कंबाइन करके अगर आप लिखोगे तो 245 डिग्री 19 मिनट और 48 सेकंड हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता रहा हूँ, ये डिग्री में था, ये डिग्री में था, लेकिन ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में है। तो पहला काम आपको ये करना है कि रेडियन से इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, जो आपने सीखा है। एक बार वो डिग्री में आ जाएगा पूरा कंप्लीट, ऐसे पॉइंट में आए, चाहे अपॉन में नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाला है, इसके लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। इसको पूरा डिग्री में जब आप इस फॉर्म में लेके आ जाओगे तो उसके बाद का जो मेथड है वो सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये है, वापस आ गया। तो चलिए 1/5 रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, क्योंकि डिग्री में चेंज करने के लिए आप जानते हो कि 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डिग्री में चेंज। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 बचता है, 5 6 ज़ा 30। तो 36/π हो जा रहा है ये। तो इसको लिखेंगे 36/π, लेकिन 36/π नहीं चाहिए आपको ये फॉर्म में चाहिए। और पाई का वैल्यू आप जानते हो 3.14 है और 22/7 है। आपकी मर्ज़ी, चाहे आप ये लीजिए चाहे आप ये लीजिए, जो भी आप ले सकते हो। आंसर जो फाइनल आंसर रहेगा वो थोड़ा वेरी करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कौन सा वैल्यू लिया है। अगर हमने ये 3.14 लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 36/3.14 और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है और इस फॉर्म में लेके आना, पॉइंट के फॉर्म में सिंगल रहना चाहिए, अप एंड डाउन करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसा करेंगे, देखिए 36/3.14 है। अगर 3.14 में ये पॉइंट हटाना है तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी वजह से इसको भी 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 3600 और ये बन जाएगा 314। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगर इसको 2 के टेबल से थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, एक बचता है 2 5 ज़ा 10, एक बचता है 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, फिर एक बचता है 2 8 ज़ा 16 और 2 0 आ जाएगा। मतलब फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, 1800 को डिवाइड करना पड़ेगा 157 से। तो देखिए 157 1 ज़ा 157 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, फिर ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 157 के टेबल में 230 नहीं आता है, डबल करेंगे तो 300 से ज़्यादा होएगा, तो फिर से 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 157। होप करता हूँ ये तो आपको अच्छी तरह आता है डिवीजन, इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 10 में से 7 माइनस किया 3 आएगा, यहाँ पे 13 होता था, फिर एक यहाँ पे आया तो 12 रहता था, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आपको मिलेगा और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप पॉइंट पुट करोगे, यहाँ पे आएगा 0। अब 157 के टेबल में ये अगर लाना है तो 157 को मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है, देखिए 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22, 4 1 ज़ा 4 5 6 28 आएगा। 4 ज़ा अगर 5 ज़ा करोगे तो 730 से ज़्यादा होने वाला है, तो यहाँ पे हम 4 ज़ा करेंगे और यहाँ पे आएगा 628। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 102। फिर इस पॉइंट से आप एक 0 ले सकते हो यहाँ पे। अब आपको 157 के टेबल में डायरेक्टली मैं आपको 6 से मल्टीप्लाई करके बताऊँ तो 6 7 ज़ा 42, 2 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 34, 6 1 6 7 8 9, 942 आ रहा है। अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 1020 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 942 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलता है 78। पॉइंट से आप एक 0 ले सकते हो। फिर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ज़ा 6 28 हो रहा है और 6 ज़ा 942 हो रहा है, इन दोनों के बीच में 5 बच रहा है। तो 157 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 7 ज़ा 35, 5 3, 5 5 ज़ा 25, 26 27 28, 8 2, 5 1 ज़ा 5 6 7, 785 हो रहा है, जो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो आपको फिर से 4 से लेना पड़ेगा। तो 4 से अगर आप लोगे तो आपको 628 मिलेगा। और हम क्या करेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा, रिकरिंग रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें
अप टू 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, क्योंकि इसको अगर इसमें ऐड नहीं कर सकते, अगर ये 5 होता तो आप इसको 7 बना लेते, अगर ये 6 होता 7 होता तो भी, लेकिन 5 से छोटा है तो आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब 11.46 हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इनका पूरा सॉल्यूशन हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 11.46 डिग्री। तो अभी तक क्या हुआ देखिए, इस पूरे रेडियन को हमने डिग्री में लाया है, जैसा यहाँ पे डिग्री में था, तो अब ये प्रॉपरली डिग्री में आ चुका है। उसके बाद का स्टेप जैसा इसमें हमने किया था 183 प्लस 0.7 डिग्री, तो 11 प्लस 0.46 डिग्री, उसके बाद आगे डिग्री को मिनट्स में और सेकेंड्स में अगर होगा तो कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा वैल्यू यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। अगर आपने 22/7 लिया है या हमने 4/6 पे स्टॉप किया, अगर आपने इसके बाद का 4 भी लिया रहेगा तो थोड़ा लास्ट का जो वैल्यू है वो डिफर कर सकता है स्टूडेंट्स, उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप समझ लेना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे 11 डिग्री प्लस 27 कंप्लीट मिनट प्लस 0.6 इंटू 60 करेंगे और वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा इस बार। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे अगर वापस से डेसिमल में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, डेसिमल को रखना है वैसे का वैसा, क्योंकि आपको ये डेसिमल में नहीं रखना है, डिग्री को आपको मिनट को डेसिमल में नहीं रखना है, लेकिन आपको सेकेंड में अगर आता है डेसिमल में तो आपको छोड़ देना है वैसे ही। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है 0.6 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 36 कंप्लीट मिल रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तो ये आपके लिए सही है। तो इसका आंसर आपको कंबाइन करके ऐसा मिलता है 11 डिग्री 27 मिनट और 36 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो यहाँ पे 33 दिया है, तो डिपेंड करता है पाई का वैल्यू आपने कहाँ पे लिया, राउंड ऑफ कैसा किया है उसके ऊपर, लेकिन ये तो एग्जैक्टली सेम रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिनट्स में चेंज हो सकता है। तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो में, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।